दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही कि आज हुआ क्या है। सुबह के पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 26 रन के ऊपर 6 आउट किए हुए थे। उसके बाद कोई 6 रन की लीड रहेगी, उन्होंने रिकवर भी कर लिया, हमें कुट के मार मार के लीड कोई पता नहीं 10 रन की हमारी छोड़ दी, वहां से रिकवर भी कर लिए। और उसके बाद हमारे जो होनहार टॉप ऑर्डर को भेजा गया उसके अंदर से भी 2 आउट करके जो है नाइट वॉचमैन को भी रगड़ते हुए चले गए हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से ड्राइविंग सीट में आ चुका है। हालांकि ड्राइविंग सीट में हमने आना था क्योंकि ये टेस्ट मैच जीत के भी सीरीज बराबर हो रही थी। बांग्लादेश तो ड्रॉ करना था लेकिन वो फिर विन की तरफ जा रहे हैं। 20 रन के ऊपर 6 आउट थे अगलों के। यार हम तो फॉलो ऑन का देख रहे थे कि फॉलो ऑन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बॉलर से मशवरा करना चाहिए कि वो मासूम जो हैं अभी थक जाएंगे, उनसे दोबारा जो है वो अगले शुक्र है लीड लेके नहीं गए, वो लीड लेके जा रहे थे भाई। ये तो एंड में आके वो आगा सलमान, इसके ऊपर मैं कप्तानी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि ऐसा पेस अटैक है जिसने कोई 6 आउट किए हुए 20-25 के ऊपर, आधे से ज्यादा टीम आपकी चली गई है। आगे आप चलो 100 रन भी खा लो तो 120 रन बनते हैं, 270 अगले मार के गए हैं। आप सोचेंगे कि कहाँ गलत हुआ, तो सबसे पहली चीज जो हमारी कप्तानी में गलत हुई है वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आगा सलमान को इस दफा ओवर ही नहीं दिए। पिछले टेस्ट तक वो आपके 40 ओवर्स फेंक रहा है, स्पिनर बना हुआ है फुल टाइम। अब आपको पता चल गया कि ये कुक्का बुर्रा बॉल, मैंने ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी तब से मैं इन वीडियोस के अंदर चीख रहा हूं कि कुक्का बुर्रा बॉल 15 ओवर्स की बॉल होती है जिसके अंदर कोई सीम स्विंग हो रही होती है, उसके बाद गेम जो है वो बस आपके हाथ से निकल जाती। इस बॉल में जो है बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहता। इनको समझ नहीं आ रही भाई, पेसर्स को लगाया हुआ है, कप्तान साहब जो है उसको लगा के और ये आप देखें कि 90 ओवर्स होने वाले थे, 80 ओवर जितने भी इसके ऊपर जो बॉल चेंज हो रही होती, बॉल चेंज होने में 3 ओवर रह गए थे और इन्होंने दोबारा से अपने फास्ट बॉलर्स को मीर हमजा को और खुरम को लगाया हुआ था। उनके जो है फेफड़े बाहर आए में, उसके बाद उन्होंने न्यू बॉल लेके उन्हीं को दे देनी थी कि चलो अब न्यू बॉल से भी करा के आउट कर लो। ये किस किस्म की कप्तानी हो रही है, ऊपर से टेस्ट मैच है यार। ये अगर टेस्ट मैच के अंदर इस किस्म की हमारी कैप्टनसी हो रही है, जो बाहर इतना थिंक टैग बैठा हुआ है, हर 3 मिनट के बाद टेस्ट मैच के अंदर ब्रेकें हो रही थी, कभी पानी पीने, कभी समोसा, कभी चाट, पता नहीं किस चीज की ब्रेकें चल रही होती है। T20 आई के अंदर तो फिर बंदा कह के यार 2-3 ओवर्स में दिमाग में आने से पहले जो है वो गेम ही बदल गई, 2 ओवर्स में गलती हो गई और वो सब कुछ हो गया। टेस्ट मैच के अंदर इतना क्रू पीछे बैठा हुआ है। अजहर महमूद साहब जो हैं वो आधे से ज्यादा उनका मुंह जो है वो बाउंड्री के अंदर ही बैठा हुआ होता था, 24 घंटे वो हर चीज डिक्टेट करा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आएगा कि कब हमें एवरेज खिलाड़ियों से हमारी जान छूटेगी। जिस बंदे को उसके प्लेइंग 11 के दिनों के अंदर कभी किसी ने किसी क्लब टीम का कप्तान नहीं बनाया हुआ, वो हमारा इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का मास्टर बना हुआ है। गिलिस्पी तो वैसे ही मेरे ख्याल में जेट लैग में बैठा हुआ है, तो उसको तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इनके मसले हल करूं कि ये इधर बांग्लादेश जो हमें पेल रहा है उसको हल करूं। उसने वैसे भी तनख्वाह पूरी करनी है, डॉलर पूरे उसने गिन के करके कन्वर्जन करा के वापस निकल जाना है। मूदे साहब के साथ में सब कुछ हाथ में दिया हुआ है, वो इसलिए उनकी इतनी वाह वाह हो रही है क्योंकि उनका एक्सेंट अब मेरे ख्याल में ब्रिटिश हो गया है, टी के बगैर वो अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए हैं। मूदा साहब आपको एक मैसेज अंदर नहीं भेज सकता था कि यार 2 चौके खा लिए, 4 चौके खा लिए, 6 तू 16 चौके खा लेकिन एग्रेसिव फील्ड ही रख भाई, इनको आउट करो। फास्ट बॉलर से लगवाई जा रहा है। अबरार ने कोई 40 ओवर फेंक दी, उससे 1 विकेट नहीं ली गई है भाई, तू आगा सलमान को ओवर दे दे। एंड में आके दोनों विकेटें उसने ली हैं। पूरे दिन के अंदर 3.3 ओवर्स कराए आगा सलमान ने, और ये तब जब आपका एक बॉलर उल्टियां करके निकल भी गया। मोहम्मद अली साहब जो कि T20 आए के पैदावार है, मेरा ख्याल में मुल्तान सुल्तान की जो फाइंड थे वो भी PSL से ही आए हैं, उन्होंने आज फिर जो है उल्टियां की हैं, पिच के बीच के अंदर आके उल्टियां की। 3 ओवर करा के उनका जो है हालत खराब होगी, पता नहीं हमल गिरा या जो भी गिरा, उनको उठा के स्ट्रेचर में लेके गएंगे भाई, उनसे तो गर्मी में कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक बॉलर भी कम हो गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आगा सलमान को बॉलिंग दी ही नहीं जा रही है। मुझे एंड तक यकीन नहीं आया कि यार वाकई इसके बीच में कोई स्पेल नहीं कराए। एंड में आके उसको 1 ओवर कराया, उसने 1 ओवर में 2 आउट कर लिए और 3.3 ओवर्स में 2 विकेटें लेके वो अगला बंदा चला गया। भाई आपको पता है कि कुका बुर्रा में अब जब तक नहीं होती उसके अंदर कोई मूवमेंट होती है। न्यू बॉल के ऊपर आपने 6 विकेटें भी ले ली। जो कुका बुर्रे ने करना था, जो आपके पेसर्स ने करना था, वो कर लिया है यार। अब स्पिनर्स की बारी थी। उसके अंदर मोहम्मद अली साहब जो पुरानी बॉल के हम स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आए हैं, वो खुद भी पुराने हो जाते हैं। वो दूसरों को देखते देखते ना बॉलिंग करते करते उनका जो है सांस चढ़ जाता है, इतना तो उनका स्टेमिना है। पिछले में भी यही था, उसे रन अप नहीं कंप्लीट हो रहा था अगले से, बॉल उसने आगे क्या फेंकनी, उसको हमने टीम के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर वो वैसे ही उठ के चला गया, तो पीछे आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। साइम अयूब से करा लो 5-6 ओवर भाई, तू उसको आगा सलमान ने 40 ओवर कराए हैं पिछले मैच में यार, उससे ओवर करवा लो। वो कल तक आपका मेन स्पिनर था, वो साइम अयूब आपका ऑलराउंडर था। आज वो अबरार नहीं, अबरार को अब तुम लोगों ने कहा ना कि अबरार को लाओ, अब हम तुम जिद में आए में
कि अबरार जब फेल होगा तो फिर हम तुमसे पूछेंगे। हाँ, ये वो ऐसा लग रहा है जिस तरह वो ना मुद्दे ने अभी आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर को कहना, तुम लोग कह रहे थे ना अबरार को, अब हमने अबरार को डाल दिया। वो जो जिद में नहीं आ जाते, वो वाली कोई सिचुएशन लग रही। कोई एक बंदा नहीं है पूरे क्रू के अंदर जो इतनी मैनेजमेंट बैठी हुई जो कह दे कप्तान साहब यार ये इसको हटा के ज़रा दूसरे को ही बॉलिंग पे लगा दें यार। ऐसी थर्ड क्लास कप्तानी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। खैर, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, जो उन्होंने यार कम बैक कर दिए। 26 के ऊपर 6 आउट हैं। लिटन दास और मेहदी, आय हाय हाय क्या इनिंग्स करके गया। 130-35 रन बना के गया लिटन दास। मेहदी में 70-80 रन मारे हुए थे। तो खुद लिटन दास एंड में अपनी विकेट दे के गए, नहीं तो हमने उसको आउट करने का कोई प्लान नहीं बनाया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह आउट करना है। वो तो उनकी मेहरबानी है कि वो खुद ही थक के चले गए, नहीं तो वो उल्टा लीड लेके जा रहे थे। आप सोचें कि 20 के ऊपर 6 आउट हुए हों किसी टीम के और वो लीड लेके चले जाएं। ये आज भी जीत बांग्लादेश की ही हुई है। खैर तालियां होनी चाहिए अबरार भाई के लिए भी, जिन्होंने भी कसम खाई हुई थी ना उनसे जो स्पिन हो रही ना कुछ हो रही है। बाकी बिल्कुल यार, मतलब ना हमारे अब पेसर्स रहे हैं ना हमारे स्पिनर रहे हैं। हमारे तो चलो आज पेस अटैक के ऊपर मैं आऊंगा, बड़ा कमाल किस्म का पेस अटैक आज हुआ है। ये वो पेस अटैक था कुकाबुर्रा का जिसके अंदर में चीख के जो 3-3 दफ़ा हमने न्यू बॉल लेके शाहीन साहब को दे दी थी कि शाहीन साहब ये हलवा ले लें, ये बॉल अब जादू करेगी। आपने बस कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ सही जगह पे पिच करनी है, बॉल आगे खुद ही जादू कर लेगी, बैटर से देखा नहीं जाएगा। ये थी न्यू बॉल कोकाबुर्रा की जो शाहीन साहब को हम हलवा बना के देते थे और वो हलवे के अंदर उल्टी करते थे। दूसरी तरफ नसीम साहब जो थोड़ा बहुत रहता था वो भी इसके अंदर उल्टियाँ कर रहे थे। ये होती न्यू बॉल जो पूरा चीखते रहे कि जी पिच में कुछ नहीं, पिच में कुछ नहीं, बॉल में था। जो न्यू बॉल तुम्हें दे रहे हैं उसी में था और कुछ भी नहीं था इस पिच के अंदर भी और बॉल के अंदर भी। वो न्यू बॉल पे हमने, और ये कब से पिट रहा हूँ मैं, मुझे मतलब 2 साल हो गए बोल के कि पेस अटैक अपना काम नहीं कर रहा, पेस अटैक अपना काम नहीं कर रहा। नहीं जी, हमारे तो बस यही चलते रहेंगे। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की बच्ची से शादी कर ली, कितना क्यूट कपल है। ये गोरा बहुत है, कितना क्यूट कपल है। गोली बीवी भी है, बच्चे भी गोरे गोरे हुए होंगे इसके, और नसीम तो वैसे ही सबसे क्यूट है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं भाई। हम इधर क्रिकेट देखने के लिए बैठे हुए हैं या शो बिजनेस चल रहा है यार। कोई एक्टरों को बंदा इस तरह कह लेना कि वो खूबसूरत लग रहा है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये कपल गोल्स हैं एंड ऑल दैट, ये क्रिकेट के अंदर कब से आना शुरू हो गया यार। ये कौन सी लॉट आ गई जो क्रिकेट को इस तरह देख रही है। भाई हमें खुदा के लिए कोई गेम दिखा दो, हमने नहीं कुछ करना है इनके लंबे कदर गोरे रंग से यार। पोटियां कर 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 चीखे मार मार 2 साल से तो मैं चीख रहा हूँ भाई पेस अटैक फेल हुआ है, पेस अटैक फेल हुआ है। बैटिंग में तो हम जो भी कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत डिसेंट हम कर ही लेते थे बैटिंग के अंदर, जैसी मर्जी हो। 250-270 वाली तो हमारी बैटिंग है ही ना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ज़माने में हम 150 के ऊपर ऑल आउट होने वाले थे, बैटिंग में हम फिर भी कुछ कर रहे होते थे। बॉलिंग में जो हम 350-350 खा रहे होते थे ओडीआई के अंदर, 2 साल से मैं चीख रहा हूँ भाई बॉलिंग नहीं चल रही, लेकिन कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। पहले जो पेस थी अब वो भी नहीं है। किसी ज़माने में हम कहते थे अच्छा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया की जो है स्पेल उठा के वो वहाब रियाज ने एक ऑस्ट्रेलिया का स्पेल कर दिया था दुनिया, वो आज तक उसको बेच रहा है हमें। ओ भाई वो कंडीशंस देखो उसके अंदर, शुएब अख्तर के जो वो मारता था ना ज़मीन के ऊपर, मोइन खान पूरी छलांग मार रहा था तो उसके 8 फुट ऊपर से बॉल निकल के चौके छक्के हो रहे होते थे, बगैर कुछ टच हुए हुए जो है उसके चौके जा रहे होते थे। और बल्कि एक बाउंस वाला चौका होता था बगैर कुछ टच हुए हुए, इतना बाउंस होता था उस पिच के अंदर। भाई वहां पर तो हर एक ही जो है वो रेलू कट्टा भी जो है शेर बना हुआ होता है। उन स्पेलों को लेके जो है ये आजकल की ब्रीड जो है वो खुश हो रही कि वाह वो क्या स्पेल करा दिया, उधर बड़ी अच्छी बॉलिंग करा दी है ऑल दैट। उधर भी कोई खास कारनामे नहीं किए थे, लेकिन वही एक स्पेल किए थे। इन कंडीशंस में आके हमेशा से ही जलील हुए हैं। खैर उसी के ऊपर आज आके बात करेंगे कि मीर हमज़ा और खुर्रम मंजूर क्या बेहतरीन यार उन्होंने बॉलिंग कराई है। उफ़, ये होती है रेड बॉल का जब आपके पास स्किल होती है ना, आप खाली इनके पिच मैप उठा के देख लें कि ये किधर, अब पता नहीं बाद में तो इन्होंने 10-10 ओवर जब करा दिए उसके बाद उनकी क्या हालत हुई थी, खिचड़ी बनी हुई थी। कप्तान साहब भी जो उन्हीं को बॉलिंग कर रहे थे, चलो आउट करके दिखाओ, सर सुबह दिखा रहे थे भाई बॉल तेरी पुरानी होगी, इतनी उसके अंदर बॉल के अंदर लाइफ होती, इनको माफ़ कर दे, इन्होंने जो काम करना था वो कर लिए। 20 के ऊपर 6 कोई छोटी चीज़ नहीं होती भाई। उसके अंदर भी कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, पता नहीं कोई आगे रेड रही है, कोई ये हो रहा है, कोई हो रहा है। LBW मीर हमज़ा का तीनों रेड थे और LBW नहीं लिया। वैसे मशहूर थे रिजवान साहब कि हर गंदी चीज़ के ऊपर उन्हें अपीलें करनी है। जब असली अपील होती है, एज होती है, खामोश बैठे होते हैं, कुछ पता नहीं होता। जब असली LBW होते हैं तब उनकी तरफ से कोई जोर नहीं आ रहा था, सिर्फ नकली चीज़ों के ऊपर ही चीख रहे हैं जी, ऐसे छलांगे मार रहे हैं, पता नहीं दिमाग किधर हुआ है, किधर फंसा हुआ होता है दिमाग कि कब रिव्यू लेना है कब नहीं लेना। वो खैर उसके बाद भी उसने फिर 2 विकेटें ले ली हैं, 4 विकेटें खुर्रम, 5 उसने टोटल कर ली, हमें 6 ली हैं जितनी भी ली हैं। लेकिन इससे बेहतरीन पेस अटैक कब से चीख रहा हूँ
कब से लगा हूँ भाई शाहीन साहब को मेहरबानी करके बाहर करो। उनकी उस वक्त भी जो विकेटें आ रही थी वो पेस की वजह से आ रही थी। हम कोई पागल नहीं है जो कहेंगे कि बस 150 टच करो, हमें जिधर मर्जी लाइन लेंथ जा रही हो। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर कम से कम पेस चाहिए होती है कि चलो 6 में से 3 बॉलें कोई पेस के ऊपर कुछ अच्छी हो जाएंगी, 2 भी अच्छी हो जाए तो उसके ऊपर विकेट आ जाती हैं। बाकी कोई नहीं, 2 चौके खा के तू 1 आउट कर ले यार, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जब उसके पास पेस भी नहीं रही है तो वो बहुत ऑर्डिनरी हो गया है भाई, कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर। बीच में 4 बॉलें एक स्पॉट के ऊपर वो नहीं करा सकते। ये मीर हमजा और वो जो है उसी तरह करा रहे थे, रोबोट की तरह बॉलें जो हैं अच्छे एक ही स्पॉट के ऊपर बॉलिंग करा के उन्होंने आपने देख लिया कि कैसे 6 आउट होते हैं, इसी बॉल के ऊपर होते हैं। इसी बॉल के ऊपर हर मैच हर इनिंग्स के अंदर बांग्लादेश के पेसर्स को आप उठा के देख लें, नाम तक नहीं पता है, एक तस्कीन का मुझे पता है, बाकी बच्चे जो पता नहीं 2 घंटे से वो अंडर 19 से जो है बालिग हुआ है, 20 साल का बच्चा जो है वो आके हमारे लेजेंड्स को जो ऐसे कहाँ पर हैं हम बांग्लादेश की बॉलर्स के सामने, फास्ट बॉलर्स के सामने हम लिटरली कांप रहे हैं न्यू बॉल के ऊपर आते हुए। आज इसीलिए डर के हमारे शान मसूद साहब ने कहा मैं तो नहीं जाता, नाइट वॉचमैन को, वो खुरम को भेज दिया। भाई उस मासूम ने वो 900 ओवर करा के गया, उसके बैसी जो है वो मैदा घलक से बाहर आ रहा है, आंतड़ियाँ जो है वो कहीं और से बाहर आ रही हैं, बुरी हालत में उसको खड़ा किया हुआ। साइम अयूब साहब भी जो है आखिरी ओवर बजाय इसकी तू खुद खेल, लेकिन नहीं, उसको तो पता था कि भाई मुझे बचाने के लिए इसको भेजा हुआ है, मैं बस किसी दूसरे एंड पे चला जाऊँ, तू भाई इसको देख ले जो भी तूने करना है। दूसरे एंड पे खड़ा हो गया, अपने आराम से दस्ताने उतार के जी पैड शैड खोल के बेल्ट ढीली करके जो है वो खड़ा हो गया कि भाई बस ठीक है मैं तो बच गया हूँ। उसको जो सामने छोड़ दिया उसने वही किया जो होना था, उसके साथ आउट होकर चला गया। हमारे लेजेंड से बांग्लादेश की पेसर जो है वो हैंडल नहीं हो रहे, तभी क्या होना है पता नहीं, 8-9 के ऊपर 2 आउट हुए हुए हैं। अब फुल टाइम प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ही है। ये कल न्यू बॉल के ऊपर आएंगे, मैं आपको लिख के दे के कहने वाला हूँ कि पहले सेशन के अंदर फिर 2 आउट हो जाने, इनसे कोई भाई वो नहीं होता। बजाय इसके कि हम ये टेस्ट मैच जीतें, अब यहाँ से ड्रॉ करना हमारी विक्ट्री हो जाएगी। अब्दुल्ला शफीक साहब फिर से फेल हो चुके हैं, इनका कोई इरादा नहीं है भाई। दोनों दफ़ा मेरा ख्याल में वही वाइड बॉल के ऊपर जो है ये जाते हुए इन्होंने अपनी पीछे निक दिए और आउट हुए हैं। कोई फॉर्म में नहीं है भाई, समझ नहीं आती कौन फॉर्म में है कौन फॉर्म में नहीं है, किसको खिलाएं किसको। देखो एक ज़माने में ना हमारे बड़े फॉर्म में प्लेयर से 2003 में के 5 में जब भी हुआ था, 2007 या वटेवर, उस ज़माने में इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों को उठा के बाहर फेंक दिया था कि दोबारा से टीम बिल्डिंग करेंगे, वो आज तक हुई नहीं थी। खैर अब इनको तो उठा के बाहर फेंको ना, 2 आपने उठा के बाहर किए पेसर्स, आपको नज़र आ गया कि अच्छा यार ये न्यू बॉल, ये बेसिकली ये डिमांड ही यही थी, ये कंडीशंस ही यही थी कि इन कंडीशंस के अंदर न्यू बॉल ने इतनी हरकत करनी है। बांग्लादेशी भी हरकत कर रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे थे, वहीं पर हम मारे खा रहे थे। नहीं तो अब सोचें कि इन्होंने आज भी हमने वही पुराने पेसर्स अपने खिलाए होते जिन्होंने मर के जो है वो 1 आउट किया होना था। अगर इनके 40-50 के ऊपर 1 आउट होता तो इन्होंने कन्फर्म जो है वो अभी तक बैटिंग कर रहे होते थे, 150 की लीड भी हुई होती, क्योंकि वहीं पे जो शुरू हुई मूवमेंट थी वो हम उनको दे देते थे न्यू बॉल लेके, शाहीन भाई आप करा दें। शाहीन भाई वहाँ से आते थे, बस उनकी सेलिब्रेशन पे गौर है। आज बहुत याद आया मुझे शाहीन भाई, क्योंकि एंड में जब उनकी टेल खड़ी हुई तो मैं कह रहा था एक आता था जो कि आके टेल को लेके चला जाता था, वो मासूम शाहीन काश आज भी टीम में होता, क्योंकि ऊपर के तो उसने कोई आउट करनी नहीं, ये और बात है उसने टेल आज भी आउट करनी थी। रन 550 होने थे, 550 के ऊपर उसने सेलिब्रेशन पूरी करनी थी। इसका बच्चा हो गया, उसकी बीवी जो है, काश हमारी भी ऐसी कोई बीवी होती जो हमें रोक लेती फड्डे करने से। उसकी बीवी पर्दा करती है, इसके ऊपर जो है वो इंडियन लड़कियां मर गई, ऑल दैट, यही सब कुछ चल रहा है पिछले 2 साल से। हम इधर पता नहीं क्रिकेट देखने के लिए बैठे हुए, हमें क्या जो है वो मंजन बेचा जा रहा है। खैर भाई जिसका भी ये डिसीजन था, पता नहीं कप्तान साहब का था कि गिलिस्पी वगैरह का था कि क्या था, कि नसीम और शाहीन साहब को साइड पे करके इनको लाया जाए, बहुत अच्छा डिसीजन था। ये स्टैट में देख रहा था जिसके अंदर हमारे पेस की खाली पिछले 2-3 साल की आप ये एवरेज देखें, दुनिया में सबसे गंदी एवरेज है। इससे ज़्यादा और क्या लानत भरा कोई स्टैट हो गया जो हमारे मुंह के ऊपर पड़ रहा है। दुनिया में सबसे गंदी एवरेज, 40 की एवरेज के ऊपर हम विकेटें आउट कर रहे हैं यार। मतलब 40 की एवरेज के ऊपर अगर कोई नॉर्मल भी कोई बॉलर हो ना जिसकी एवरेज 40 हो टेस्ट के अंदर, उसको करीब नहीं आने देते ग्राउंड के, कि भाई तू लाइन मैन भी ना बन, तू करीब नहीं आना, तू अंदर किस तरह घुसा है, उसको छित्तर मार के बाहर भेज देते हैं। उसको टिकट लेके भी वो अंदर आए तो घुसने नहीं देते हैं। वो T20 आए के बॉलर हैं भाई, जिन्होंने वैसे 2-2 ओवर के स्पेल कराने होते हैं, उसके अंदर से भी 4 चेंज ऑफ पेस मारनी होती हैं। 2 जो है वो बैटर खुद ही आउट हो रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई पावर प्ले के यही 12-13 बॉलें, इन पर रन बना लिया तो बना लिया, आपके खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होना, छक्का मारो या आउट हो जाओ। वो इस मेंटालिटी के साथ 2-2 आउट करके जा रहे हैं, फिर भी आउट नहीं हो रहे इनफैक्ट उनसे। तो या तो बंदा कहना कि बड़े छा रहे हैं, क्योंकि पेस ही कोई नहीं है, 125, 130, 135 ऊपर कोई जा नहीं रहा है, बाकी तो कुछ स्किल उनमें थी नहीं। अब ये जो मीर हमजा वगैरह, इनकी भी पेस नहीं है, लेकिन कम से कम इनमें स्किल तो है ना, पता तो चल रहा होता है कि यार बॉलिंग किधर करनी, कोई प्लान तो है ना, कि स्ट्रैटेजी बना के कोई आउट करना है। उन बेचारों के पास वो है ही नहीं, जिसकी बेस के ऊपर वो टीम के अंदर आए हुए थे। जब पेस चली गई तो बस ठीक है यार, फिर पीछे जाओ जाके, या तो अपना एक्शन चेंज करो या फिर अपनी स्ट्रैटेजी सीख के आओ वापस। हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई कि ये खेले ना वो खेले, मेरा किसी से क्या पर्सनल
पर्सनल लेना देना हो गया किसी भी बंदे का, क्या पर्सन। बहुत से लोग हैं जो रीजनल कार्ड मार रहे होते हैं, वो फलाने रीजन का तो उसको जलील करो, उसको जलील करो। भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, जिधर मर्जी से आए किसी तरह हमारी बेइज्जती रोक दे बस। खैर भाई पेसर्स ने आज सारा काम कर लिया था, जिन्होंने काम करना था वो थे हमारे स्पिनर, जो कि स्पिनर साहब जो हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर जिनके लिए हम लड़ के लेके आए, उन्होंने भी आके मुंह ही काला कराया है। इस वक्त मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ना कोई पेसर है आपके पास, ना ही कोई स्पिनर है। ये अच्छे हैं जो पेस वेस वाले हैं, लेकिन टेस्ट मैच के ही हैं। आई एम नॉट टू श्योर कि T20 आई के अंदर इस किस्म की अप्रोच चलनी भी कि नहीं चलनी, लेकिन रियलिटी ये दोस्तों के स्पिनर तो आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी नहीं रहा। और आधा से ज़्यादा दुनिया वैसे भी डोमेस्टिक टेप बॉल के ऊपर चली गई, जिनको पैसे नहीं मिलते उसके ऊपर भी मैं अलग कोई वीडियो बना दूंगा। मेरा ख्याल में हमारे मेंटोर्स को पता नहीं कोई 40-50 लाख रुपए सैलरी पे रखा हुआ है। भाई इन बच्चों में बांट लो, 2-2 लाख रुपए भी इनको तनख्वाह दोगे पागल हो जाएंगे, सब चीज़ें छोड़ के इसके ऊपर फुल जोर लगाएंगे कि यार 2 लाख रुपया भी मिल रहा है, कम से कम जो रेड बॉल की क्रिकेट तो खेलें। खैर अबरार साहब का काम था भाई 20 के ऊपर 6 आउट हुए में, उसके बाद अगर तुझे दे दिए बॉल भाई थोड़ी जलेबी मार, कुछ कर, फुल टॉस है मार दे, चक मार भाई बॉल के ऊपर, कुछ कर, आउट कर दे। नहीं किया, उसने भी कोई आउट नहीं किया। लेकिन कप्तानी के ऊपर एक दफ़ा फिर से तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने आगा सलमान से 3 ओवर आज करवाए हैं। साइम अयूब की तो करीब ही नहीं आने, क्योंकि अब बस बदल गया है। तुम लोगों को था ना कि अबरार आ गए स्पेशल, अब वही करेगा। जिस तरह वो होता है ना, पसंद की शादी कर लो तो माँ फिर कहती है कि ठीक बस अब यही पूरा घर चलाए, मुझे तो पता ही नहीं है किधर आटा किधर रखा है, मुझे क्या पता, खुद ही ढूंढ लो। वो वाली हरकतें हो रही थी भाई, आगा से भी नहीं कराने को, करना ही नहीं, बस अब तू ही करा अबरार, 500 ओवर करा दे, आउट कर। लख दी लानत होगी एक दफ़ा फिर से दोस्तों। अब जो है यही ज़माना भी हमने देखना था कि हम होम कंडीशंस के ऊपर बांग्लादेश के सामने लिटरली कांप रहे, और आज भी हम कांपे। अब आई होप कि कल जो है मेरा बूबजी और मेरा कप्तान जो है ईशान मसूद वो सेंचुरियाँ मार मार के जो है वो कुछ एक ऐसी स्टेज के ऊपर आ जाएंगे कि बांग्लादेश को 350-400 रन, अब इतने ही देने पड़ेंगे। 350 रन तो कम से कम दो, क्योंकि ये आराम से 270, 200, 300 तो ये आराम से कर ही रहे हैं। तो अब वो भी समझ नहीं आ रहा कि डिक्लेयर भी करना है कि नहीं करना। बस यही उम्मीदें हैं कि किसी तरह 350 रन बना दें और ऑल आउट हो जाए, ताकि 350 रन के ऊपर कोई रिजल्ट का भी कुछ केस वेस बन जाए। क्योंकि बांग्लादेश को तो कोई नहीं ज़रूरत है इस रिजल्ट की, वो ड्रॉ भी कर लें अगर तो वो सीरीज़ जीत के जो है कप उठा के चले जाएंगे। सो ये हालत हमारी बनी हुई। अब हम ये भी समझ नहीं आ रहा कि कितने स्कोर के ऊपर जाके हम डिक्लेयर करेंगे। आपका आज के अगर पूरा दिन अगर आपने देखा, आप भी इस शौक से गुजरे जो मैंने देखा है कि 20 पे 6 आउट थे, और उसके बाद जो है हम फिर इस हालात में कि 8-9 के ऊपर हमारे इस वक्त 2 आउट हुए में, लीड भी 20 रन की अब लीड रहेगी हमारी, और 2 आउट हमारे हुए में। इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? नाइट वॉचमैन भेजने के पीछे आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए? पेस अटैक, शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद हमने कोई पेस अटैक देखा है, कोई मज़ा आया है। ये वो चीज़ है जो 2 साल से मिसिंग थी इस पूरी टीम के अंदर, जो सबसे बड़ी जान थी। एक स्पिनर कोई चाहिए हमें, जो कि एक आध कोई काम का स्पिनर हो जाए, और पेस अटैक इस तरह हो जाए तो आपकी गेम कम से कम कुछ थोड़ी डिसेंट तो हो जाएगी। इसी के ऊपर चीखते रहे हम, लेकिन हमारे तो बस सेलिब्रिटी बन जाते हैं यार। वो टीवी एक्टर फलाने ये वो, उनकी सेलिब्रिटी होना को समझ आती है। फैंडम में भी फैंस हैं, बस उनको पसंद है, किसी के बाल पसंद है, हाइट पसंद है, कुछ भी पसंद है, उनको पसंद है भाई, किसी और को ले आओ उसको पसंद करने लग जाएंगे। लेकिन क्रिकेट के अंदर भाई ये सब चीज़ें नहीं चलती, इसके अंदर सिर्फ परफॉर्मेंस ही चलती है। तो आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर शुक्र है कि हमने भी को देख लिया पेस अटैक किस तरह जो है वो आउट करता है, जो कि आज हमें हमारे पेसर्स ने दिखा दिया। सो वेल डन खुर्रम और मीर हमजा, मज़ा आ गया यार पेस अटैक। आपका क्या ख्याल है सबके बारे में? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।